नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। महावीर भवन में गुरु माता सोहन कुंवर की जन्म जयंती मनाई। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश भोरा की धार्मिक रिपोर्ट। वर्धमान स्थानकवासी श्रमण संघीय श्रावक संस्थान महावीर भवन निवास की हवेली के तत्वाधान में मरुधरा शिरोमणि जिन शासन प्रभाविका गुरु माता सोहन कुंवर की 102वीं त्रिदिवसीय जन्म जयंती मनाई गई। पत्रकार महेंद्र बोहरा ने बताया कि कार्यक्रम श्रवण संघीय उप प्रवर्तक पूज्य सन्मति मुनि एवं मरुधरा ज्योति महासती कमल प्रभा के सानिध्य में यह आयोजन हुआ। उप प्रवर्तक गुरुदेव सन्मति मुनि ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज का स्वर्णिम दिवस दो गुरुनियों के गुणगान करने का अवसर मिला। गुरुणी सोहन हमेशा प्रसन्नचित रहने के साथ सरलता, सादगी और सौम्यता की त्रिवेणी संगम थी। साध्वी कमल प्रभा ने कहा, गुरुणी मैया सेवा, समर्पण, स्वाध्याय रसिका, अप्रमत जीवन, अनुपम अनुशासक, क्रियानिष्ठ गुणों से मंडित थी। साध्वी लब्धि प्रभा ने कहा, प्रेम, स्नेह एवं वात्सल्य के कारण ही मात्र एक बार दर्शन से ही आपके पास संयम रूपी रत्न ग्रहण किया, जिनका ज्ञान सागर से भी गहरा और संयम पर्वत से ऊंचा था। गुरुणी मैया हमेशा स्वाध्यायरत रहने की प्रेरणा देते थे। संदेश मुनि, कथन मुनि, सुदर्शन प्रभा, मणि प्रभा, निष्ठाश्री का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। संघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुणवंत चंद मेहता ने बताया कि गुरुणी जन्म जयंती पर श्रद्धा के भाव समर्पित करने अनेकों क्षेत्रों से श्रद्धालुगण उपस्थित हुए। गुरुदेव ने साध्वी कमल प्रभा जी आदि ठाणा का आगामी 2026 का वर्षावास द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आगार रखते हुए समदड़ी श्री संघ को प्रदान किया। मन संचालन संघ उपाध्यक्ष चंपालाल बागरेचा ने किया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश भोरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। पूज्य गुरुदेव मिश्री मिल्दी महाराज साहब की मधुकर की सुशिष्या जिन शासन प्रभाविका मरुधरा शिरोमणि महासती सोहन कुंवर जी महाराज साहब की 102वीं जन्म जयंती त्रिदिवसीय कार्यक्रम के साथ जोधपुर महावीर भवन निमाज की हवेली में मनाई गई। ऐसे महासती श्री सोहन कुंवर जी महाराज साहब की जिनका जीवन सरलता, मधुरता, विनम्रता, सहिष्णुता आदि गुणों से ओतप्रोत था। नागौर जिले के कुचेरा ग्राम में जन्म लेकर माता जेठीबाई, पिता सागरमल के बरुड कुल में जन्म लेकर उन्होंने महासती श्री वक्तावर कुंवर जी महाराज साहब के सानिध्य में संयम का बोध पाया और आज से 75 वर्ष पहले उनकी दीक्षा कुचेरा में ही हुई। 60 वर्ष तक उन्होंने संयम जीवन का एक अद्भुत पालन किया और जैन धर्म की प्रभावना करी। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को घर घर में पहुंचाया। तो आज उन गुरु माता की 102वीं जन्म जयंती पर दक्षिण तपोकेशरी युवा मनीषी, युवा प्रेरक श्री सन्मति मुनि जी महाराज साहब साहिल, मरुधरा ज्योति स्वर्ण संयम आराधिका महासती श्री कमल प्रभा जी महाराज साहब के आदि ठाणा 8 के शुभ सानिध्य में मनाई गई। तो ऐसे गुरुनी का जीवन युगों युगों तक सबके लिए प्रेरणादायी रहेगा और उनके आदर्शों से, उनकी साधनाओं से प्रेरणा लेकर हमारा जीवन भी हम महकाएं इन्हीं भावों। जो कि आप गुरुदेव की आप जयंती हर साल मनाते आ रहे हो, इस वर्ष जन्म जयंती में विशेष श्री संघ पर क्या प्रभाव डाला जाएगा? हाँ, इस बार जो 3 दिवसीय कार्यक्रम के साथ जिसमें सामायिक की आराधना की गई, श्रावक श्राविकाओं ने 3 सामायिक की आराधना की। प्रथम दिवस, दूसरे दिवस तीर्थंकरों की स्थिति के रूप में 65 छंद का जाप हुआ बड़े ही श्रद्धा के भाव के साथ और आज तीसरा दिवस एकासना के रूप में मनाया गया और एकासना तब की आराधना की। तो ऐसे और जैसे महापुरुषों का जीवन भी प्रेरणादायी होता है और उनके जीवन से हमें भी बहुत सारी धर्म की प्रभावना करने की प्रेरणाएं मिलती है। हर युवा धर्म से दूर जाता रहता है और धर्म से जोड़ने के लिए उनके ऊपर बल डालने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? उनके ऊपर युवा आज धर्म से दूर हो रहा है, उसका मन नहीं करता कि धर्म के क्षेत्र में वो अपने कदम बढ़ाए। तो इसके लिए युवाओं को, उनके माता पिताओं को ऐसे उच्च संस्कारों से प्रेरित करना होगा। जैसे वो स्वयं माता पिता धर्म स्थानक में जाते हैं, उन्हीं संस्कारों से अपने युवाओं को, अपने बच्चों को कहें कि वो भी क्या है कि अपने अंदर, चाहे वो महीने भर धर्म नहीं कर सकते, लेकिन कभी ना कभी अपने
समाज में चुनाव होते जाते हैं, युवाओं को आगे क्यों नहीं रखा जाता, इसका विशेष कारण क्या है? युवाओं को सबसे पहली बात तो है कि युवाओं को ही आगे रखना चाहिए। जिन्होंने इतने साल संघ का संचालन किया, वे बुजुर्ग, वे वृद्ध युवाओं को क्या करें, प्रेरित करें। आज जब युवा पीढ़ी आगे आएगी तो समाज में क्या है, एक युवा अगर धर्म से किसी को जोड़ता है तो वो एक युवा 100 लोगों को भी जोड़ सकता है। तो युवा पीढ़ी को आगे आने के लिए उनको प्रोत्साहित करें, उनको उत्साहित करें, उनके मनोबल को दृढ़ बनाए, मजबूत करें। आज की जो युवतियां भी दूसरे धर्म में ज़्यादा रुचि लेती हैं और अपने धर्म में ज़्यादा रुचि नहीं लेती है, इसका विशेष कारण क्या है? इसका विशेष जो युवतियाँ हैं, जैसे जैन समाज की, आदर्श समाज, हिंदू समाज की, सनातन धर्म की बात करते हैं हम, आज की युवतियाँ कुछ कारणों से, या वो किसी के बहकावे में आने से या किसी के मतलब बहकावे में आकर ऐसा निर्णय ले लेती है कि वो हमारे संस्कारों को क्या करता है, अच्छा नहीं बनाता है, धूमिल करता है। तो युवतियाँ सबसे पहले क्या है कि अपने मर्यादा में रहे, परिवार के माता पिता के सुख संस्कारों को माने, उनकी शिक्षाओं पे ध्यान दें, ताकि ये संघ समाज युवाओं को, युवतियों का क्या है कि जोड़ने में कामयाब रहेगा। उनके लिए क्यों नहीं धर्म शिक्षाएं या शिविर लगाए जाए, ये ऐसा समाज क्यों नहीं निर्णय लेती है? कहीं कहीं जगह उनके लिए बहुत सारा है, लेकिन युवा पीढ़ी क्या है, मोबाइल के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर इतनी फंसती जा रही है। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसकी दुनिया में ऐसी उसने युवा पीढ़ी ने प्रवेश कर लिया है कि इसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन धर्मगुरु काफ़ी प्रेरणाओं से, युवतियों के शिविर भी हैं, युवक शिविर भी हैं, आदि आदि से एक ही लक्ष्य रहता है कि हमारी युवा पीढ़ी भी क्या जोड़े, धर्म से जुड़े। आपका परिचय? मैं महासती कमल पूज्य गुरुदेव श्री मिश्री मल जी महाराज साहब की सुशिष्या, वर्तमान में श्री सन्मति मुनि जी महाराज साहब साहिल, मरुद्रा ज्योति महासती श्री कमल प्रभा जी महाराज साहब की सुशिष्या, साध्वी लब्धि प्रभा। हम श्री वर्तमान स्थानांतरी जैन श्रावक संघ समदड़ी की ओर से करीब 40 की संख्या में श्रावक श्राविकाएं महानुभाव पूज्य महासाध्वी जी श्री मरुद्रा ज्योति जी, श्री कमल प्रभा जी महाराज साहब आदि थाना के चातुर्मास निमित्त हम यहाँ पर आए हैं और चातुर्मास की विनती की समदड़ी के लिए। काफ़ी समय से हमारा प्रयास था कि महासाध्वी जी का चातुर्मास हमारे समदड़ी में हो, और आज हम बहुत ही प्रफुल्लित हैं, बहुत ही हमें खुशी है पूरे संघ को कि आज हमें महासती जी ने समदड़ी के लिए चातुर्मास की घोषणा की है 2026 की। तो हम 2026 के चातुर्मास को लेकर के पूरे समदड़ी में खुशी की लहर छाई हुई है। ये तैयारियां कितने दिन पहले की गई है? ये तैयारी तो वैसे काफ़ी समय से चालू है, और 2019 के बाद में वापस अभी 2026 में चातुर्मास होगा। 2019 में उपाध्याय श्री रमेश महाराज का चातुर्मास हुआ था, उसके बाद में वापस रमण संघ के अंदर समदड़ी में 2026 में ये चातुर्मास पहली बार होगा। इस बार चातुर्मास में विशेष क्या रहेगा? विशेष हर साल जैसे धर्माराधना होती है और जिस प्रकार से माँ साध्वी जी का, गुरु भगवंतों का, महापुरुषों का मार्गदर्शन मिलता है, और जिस प्रकार से जिनवाणी वगैरह जो धर्माराधना होती है, तो उसी प्रकार से ये 4 ही महीने तक मतलब धर्माराधना होगी और सामूहिक प्रवचन होंगे, साधना और ध्यान साधना होगी। तो जैसे जैसे माँ सती जी अपना उद्बोधन देंगे, मार्गदर्शन देंगे, उस अनुरूप हम वहाँ पर धर्माराधना करेंगे। महाराज साहब की चतुर्मास को लेकर आप चतुर्मास करा रहे हो, धर्म क्रिया करवा सब करोगे, उसमें आप कितना खरा उतरेंगे? हम तो पूरा मतलब प्रयास करेंगे और उसी प्रयास को लेकर के चातुर्मास करवा रहे हैं। 4 ही महीने तक पूरा संघ मतलब माँ साध्वी के नेतृत्व में धर्माराधना करेगा, और जितना ज़्यादा हो सके उतनी त्याग तपस्याएं होगी, और जितना माँ साध्वी जी करवाएंगे तो माँ साध्वी जी के अनुरूप हम खड़े उतरेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम प्रकाश मेहता, महामंत्री श्री वर्तमान स्थान निवासी जैन श्रावक संघ समदड़ी। लाभ ले लियो, ठीक है, बहुत अच्छा काम है, हमेशा लाभ लेता रहे, सुधा सुगंध हमेशा लाभ ले। कोई जैन
डन है आर सार